सबसे पहले हमारे जहन में जो एक सवाल उठता है वो उठता है उत्तर प्रदेश के संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार वादे तो तमाम करी है, लेकिन समस्याओं का हल इनके द्वारा नहीं किया गया, जिस वजह से इनके बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिली है। फिलहाल आपको बता दें कि जहां 20 मई को पूरे देश में हड़ताल होने वाली है, तमाम सारे ट्रेड यूनियन या यूं कहें कि संगठन एक साथ आकर धरातल पर उतरने वाले हैं और सरकार से आर पार की लड़ाई करने वाले। तो ऐसे में उनका साफ तौर पे यही कहना है कि लंबे समय से हमने सरकार से गुहार लगाई, एक शांतिपूर्वक ढंग से सरकार के पास अपनी बातों को पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद इंतजार करते करते वो थक से गए और अब उन्होंने रणनीति बनाई है कि 20 मई को तमाम संगठन एक साथ एक बैनर तले आकर एक दिवसीय भूख हड़ताल करेंगे, जिसके बाद आगे की रणनीतियां भी तय की जाएंगी। फिलहाल भूख हड़ताल को लेकर तैयारियां किस तरह से चल रही है, शासन प्रशासन से क्या कुछ बातचीत हुई है और किन किन मुद्दों को लेकर यह हड़ताल होने वाली है, इस विषय में बताते हुए संगठन के पदाधिकारी उदयनाथ ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उदयनाथ जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बोलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। उदयनाथ जी, जिस तरह से लगातार तैयारियां की जा रही हैं 20 मई को लेकर, क्योंकि अब आप लोगों ने काफी ज्यादा शोषण सह लिया, देखने को मिला कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने खड़े हुए थे, लेकिन सरकार की तरफ से आश्वासनों का खेल खेला गया, ना कि समस्याओं का हल किया गया है। इसी वजह से खबरें निकलकर सामने आई कि 20 मई को कई सारे संगठन एक साथ आकर एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस प्रदर्शन की तैयारियां किस तरह से चल रही है, किन मुख्य मांगों को लेकर आप लोग धरातल पर उतरने वाले हैं? देखिए, इसके लिए तो लेबर ऑफिस में एक मीटिंग हुई तमाम ट्रेड यूनियनों की और तमाम संगठनों की जी। तो ये जो 4 संहिता है इसको ये रद्द कर दिए जी। मजदूर तो ऑल ओवर इंडिया के मजदूर तो देखिए धरातल में जैसे 3 भाग पानी और एक भाग स्थल है, जी। वैसे इस दुनिया में या भारत में 3 भाग मजदूर है और 1 भाग शोषण करने वाले। जी। तो ये शोषण करने वाले तो रुक नहीं रहे, सरकार जो नीति बना रही है, जो कानून बना रही है, ये उद्योगपतियों के फेवर में बना रही है जी। और श्रम हम कर रहे हैं, बिना श्रम का पूंजी का विकास नहीं होगा। अगर 1 मिनट 1 घंटा 1 सेकंड के लिए श्रमिक दुनिया का काम बंद कर दे, भारत का काम बंद कर दे, तो स्वास्थ्य से लेके जीवन की तमाम व्यवस्थाएं जो है वो रुग्ण हो जाए जी। लेकिन इनकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप देखिए, किसानों को ये 2000 रुपया के प्रलोभन में रखे हैं, लेकिन मजदूर तो प्रलोभन में नहीं रहता। मजदूर तो बोलता है कि हम 8 घंटा श्रम करेंगे और 8 घंटा जो हम श्रम करते हैं उसकी मजदूरी हमको मिलनी चाहिए जी। तो अगर कोई उद्योगपति है तो हमसे 3 गुना मेहनत ना ले जी। और हमारी जो मांग है, हमारा जो श्रम पर अधिकार है वो मिलना चाहिए जी। तो पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था उस जमाने में, जिसमें हमने देखा था कलकत्ते में हम थे, हम ब्लू स्टार ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी भी थे उस समय। तमाम व्यापारियों ने मिठाई बांटी थी, विश्वनाथ प्रताप की सरकार गिरी क्योंकि एक बात के लिए उनकी सरकार गिरा दी गई संसद में जी। उन्होंने कहा था श्रम में श्रमिकों की भागीदारी, माने हमारा शेयर भी मिलना चाहिए श्रम में जी। और इसी पर पार्लियामेंट में सरकार गिर गई क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे अभी तो कोई प्रतिनिधि नहीं, लेकिन उस जमाने में हमारे प्रतिनिधि थे लेफ्ट पार्टियों के और तमाम लोगों के। लेकिन भारत के स्वतंत्रता के बाद से आज तक जी अमीरों के और कैपिटलिस्टों के प्रतिनिधि जो थे वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पर रहे और उन्होंने अपनी बात मनाई, देश का पूरा शोषण किया। अंग्रेज जितना शोषण नहीं किए उससे 10 गुना शोषण ये कर रहे हैं जी। श्रम का भी शोषण कर रहे हैं, हमारी पृथ्वी का भी शोषण कर रहे हैं जी। पानी हवा और पृथ्वी पर ये अपना पूर्ण अधिकार चाहते हैं जी। और अधिकार चाह कर ये हमको दास प्रथा, गुलाम प्रथा की तरफ ले जा रहे हैं। अब आपने सुना ना, एक सीओ बोल रहा है कि लोगों को 24 घंटा काम करना चाहिए, अपने घर में नहीं रहना चाहिए जी जी। तो आप जानवर से भी 8 घंटा से अगर ज्यादा काम लेते हैं तो उसकी जिंदगी तो नरक हो जाएगी। जानवर से भी 8 घंटा काम लेना
गुनाह है, लेकिन आदमी तो एक बुद्धिजीवी प्राणी है ना जी। तो देखिए श्रमिक जो है, हम तो श्रमिक थे, कंपनी को बचाने के लिए हम लोग बड़ा बड़ा काम करते थे। एक दफे आपको बताएंगे, कंपनी के मालिक ने कहा कि हमारी कंपनी जो है रुंगड़ होती जा रही है, अर्थव्यवस्था खत्म होती जा रही है, हम इसको चला नहीं सकते, हम इसको बंद कर दें जी। तो श्रमिकों ने कहा था कि देखिए आप बंद मत कीजिए, हमको तलब भी हमारी जो मिलती है उसकी आधी दे दीजिए, और हमारा जो पीएफ है, ग्रेजुएटी का जो पैसा है, वो कंपनी के विकास के लिए लगाइए, लेकिन कंपनी को बंद मत कीजिए। तो हमें त्याग भी है, बलिदान भी है, और हम चाहते हैं कि श्रम की गति अगर निरंतर तेज रहेगी तो राष्ट्र, देश और व्यक्ति का विकास होगा। लेकिन जो राष्ट्र का विकास करता है, अगर उसी का विकास रोक दिया जाए तो कैसा होगा? हिंदुस्तान जैसे गरीब देश का प्रधानमंत्री लाखों लाखों का कपड़ा पहनता है, लाख रुपया का पेन रखता है, बढ़िया भोजन, मशरूम का भोजन करता है, जबकि एक लेबर जो है अपने बच्चों को ना अच्छी शिक्षा दे सकता है, न अच्छा स्वाद दे सकता है, न अपनी पत्नी को एक अच्छी साड़ी दे सकता है, न बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खाता है। उसके लिए तमाम फुटपाथ की दुकानें खुली हुई है, जो आप देख रहे हैं। फुटपाथ पर खाता है जो अनहाइजीनिक है, उसी में जीता है, मरता है, लेकिन वो जानता है कि जो फुटपाथ पर जो दुकानें लगी है वो हमारी बिरादरी की दुकान है जी। तो इसके लिए जो त्याग और बलिदान मजदूर करता है, और हजारों हजारों साल से मजदूर यहाँ मरते आए हैं, शिकागो भी मरे, भारत में भी रोज मजदूर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में छत से गिर जा रहे हैं, मर रहा है। सरकार का एक मुख्यमंत्री, यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जोगिया कपड़ा पहने हैं और ये पहने हैं। आप तो विद्वान आदमी है, हम तो एक बात कहना चाहते हैं कि जो आदमी संन्यास ले लिया उसको चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का कोई राइट है जी। आप थोड़ा कहिए, जो भगवा वस्त्र पहना लिया, जो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है, वो लोगों के घर पर बुलडोजर, गरीबों के घर पर बुलडोजर चला रहा है। अमीरों के कोई ऐसा बोलिए टाटा का, बिरला का, दालमिया का कोई होटल टूटा हो, कोई उसका रिसोर्ट टूटा, उसकी छत दिवाली तोड़ने की इनकी ताकत नहीं है। जितना जुल्म है वो मजदूर के ऊपर हो रहा है। ये जो घर जो ढाए जा रहे हैं वो मजदूर का घर है, तो मजदूर इतना व्यथित है। इस व्यथित अवस्था में कभी मजदूर चुप है, हम लोग जगा रहे हैं कि 20 मई की हड़ताल ज्यादा हो, और ये बोल रहे हैं कि 20 मई की हड़ताल ज्यादा ना हो। तभी मजदूर बोलता है कि नहीं, ये देश जो है बिखर जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, ये जो जुल्म करते रहते हैं इनको जुल्म करने दिया जाए, क्योंकि ये भाग्य की बात बता रहे हैं। लेकिन जो मजदूर लोग हैं वो भाग्य पर तो विश्वास नहीं करते। ये दुनिया हमारे कर्म पर बड़ी बनी है। ये बड़े बड़े रास्ते, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉप मॉल हमने बनाया है, लेकिन हम इसमें घूम नहीं सकते, हम इसमें पोछा लगा सकते हैं, हम इसमें वेटर का काम कर सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक हमारा है। जिसने बनाया उसका मालिकाना हक होता है। तो हम विश्वकर्मा होते हुए भी हम दलित हैं, और ये जो दलित लोग हैं जो शोषण करते हैं, जिनके अंगुलियों में घाव नहीं पड़े, जिनके हाथों में ठेले नहीं पड़े, ये सारे लोग हमारा शोषण कर रहा है जी। तो बताइए हम कब तक सहेंगे जी। उदयनाथ जी, 20 तारीख को लेके क्या पूरी तैयारियां हो चुकी हैं? क्या शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि आप लोग हड़ताल करने वाले हैं? हाँ, सब करा दिया गया जी। तो ऐसे में तैयारियां किस प्रकार की चल रही है? पूरी तरह से क्या तैयारी कर ली गई है 20 तारीख को लेके? हाँ, सब तैयारी है जी। उदयनाथ जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।